हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एसएसटी के क्वेश्चन को समय को न गंवाते हुए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है तो छत्तीसगढ़ में है। इसकी व्याख्या करते हैं। भिलाई स्थित इस्पात कारखाना भारत के छत्तीसगढ़ में है। यह भारत का पहला इस्पात उत्पादक संयंत्र है तथा मुख्यतः रेलों का उत्पादन करता है। इसकी स्थापना सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1955 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? तो सेल है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। अपक्षय एवं अवर्धन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन और वियोजन और टूटने से परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के परिणाम स्वरूप उनके अवसादों से निर्मित सेल को अवसादी सेल कहा जाता है। कोयला, एल्युमिनियम का एस्क, बॉक्साइट, लोहे का अयस्क, लैटराइट, नमक, जिप्सम, फास्फेट, सीमेंट, चूना, पत्थर आदि अवसादी सेल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव होती है तो सूर्य से दूर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पुच्छल तारे या धूमकेतु आकाश में चमकने वाले वो तारे हैं जिनकी पूछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। ये निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सौरमंडलीय निकाय होते हैं जो प्रवाह, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। अधिकतर धूमकेतु बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बनिक मिश्रण के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो ग्राबेन है। ग्राबेन, इसकी व्याख्या करते हैं। ग्राबेन भ्रंश से संबंधित है। भ्रंश की घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती हैं। जब तनाव जनित बल के कारण दो भूखंडों का विपरीत दिशा में खिसकाव होता है, तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियाँ लंबी, संकरी व गहरी होती हैं। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो आटाकामा नहीं है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। आटाकामा, अरबिया, कालाहारी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, एरेजीवो सभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हैं। गोबी मरुस्थल चीन के कब्जे, तिब्बत क्षेत्र और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के ठंडे मरुस्थलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। इसकी व्याख्या करते हैं। जब बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम बढ़ता चला जाता है तो इस प्रक्रिया को तापक्रम विलोमता कहा जाता है। साधारणतः परिवर्तन में ऊंचाई के साथ साथ तापक्रम का क्रमिक ह्रास होता है, परंतु तापह्रास की यह प्रक्रिया प्रत्येक समय एक सी नहीं पाई जाती है। तापक्रम विलोमता की परिघटना के दौरान धरातल के समीप ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलाशय में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर से है। व्याख्या करते हैं। रिहंद परियोजना भारत की मुख्य नदी घाटी परियोजना में से एक है। रिहंद बांध एक गुरुत्वीय बांध है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। यह करीब 70 वर्ग मील में फैला है। यह रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपकीला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है? तो हमारा होगा डी, हिमाचल प्रदेश का। तो इसकी व्याख्या करते हैं। सिपकीला दर्रा एक संकीर्ण दर्रा है। यह हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 4300 मीटर है, यानी 4300 मीटर है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए तो शिक्षण विधियों का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या करते हैं। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक अध्ययन के लिए संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि आवश्यक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है मानचित्र। जिसकी व्याख्या करते हैं। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री मानचित्र होती है, क्योंकि मानचित्र पर एक साथ सभी प्रकार की भौगोलिक स्थितियों का अवलोकन भली भांति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो हमारा भाग 3 में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? तो हमारा होगा 73वां संविधान संशोधन होगा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु 73वां संविधान संशोधन किया गया। यह अधिनियम 1992 में पारित किया गया था। स्थानीय स्वशासन की दृष्टि से इस संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नवीन भाग को जोड़ा गया जो पंचायतों के विषय में है। 42वां संविधान संशोधन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित करता है। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 से संबंधित है। यह संशोधन शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाने को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। ये इसकी व्याख्या करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राज्य का प्रधान न्यायिक अंग है। इसके 192 सदस्य हैं। इसकी स्थापना अप्रैल 1946 में हुई थी। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। इससे भारतीय प्रशासनिक ढांचे को मजबूती प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में यह संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में बताई गई है। समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है। समवर्ती सूची के विषय आर्थिक योजना, नियोजन, आपराधिक मामले, योजना आयोग, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विद्युत, दंड प्रक्रिया आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो हमारा अनुच्छेद 51 है। इसकी व्याख्या करते हैं। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 4 में 4 में अनुच्छेद 35 से 51 के मध्य की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति से संबंधित प्रावधानों की चर्चा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 1992 में किया गया था।
तो इसकी व्याख्या करते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 2 अक्टूबर 1992 हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में कृषि विकास, यातायात के साधनों का विकास, कारीगरों एवं कृषकों को प्रशिक्षण, सिंचाई साधनों का विकास, शैक्षिक विकास, आवास, मनोरंजन, सफाई आदि तत्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। तो केशवानंद भारती के मामले में, तो इसकी व्याख्या करते हैं। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बना केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन यह संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह संविधान के मौलिक ढांचे को बदल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 में है। इसकी व्याख्या करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राष्ट्रपति को लगभग निषेधाधिकार की शक्ति देता है। राज्यपाल को राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक के विचारों को सुरक्षित रखने की असीम शक्ति देता है। यह अनुच्छेद राज्यपाल को यह निर्देश भी देता है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी ऐसे विधेयक को रोक सकता है जिनमें उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य। इसकी व्याख्या करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदस्यों से मिलकर बनाए गए निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? जापान। इसकी व्याख्या करते हैं। जापान सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका सभी 8 देश इस संघ के सदस्य हैं। इसकी स्थापना ढाका शिखर सम्मेलन में 7-8 दिसंबर 1985 ईस्वी के अंतर्गत हुई। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो राजपूत पेंटिंग के लेखक आनंद के कुमार स्वामी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी व्याख्या करते हैं। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्र शैली को भी शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कला का संबंध है क्षेत्रीय कला से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। भारत की अनेक जातियों एवं जनजाति में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। इनका संबंध प्रायः क्षेत्रीयता से होता है। क्वेश्चन हमारा है, ज्यामिति डिजाइन कहते हैं। तो ज्यामिति आकारों से बनी डिजाइन को ज्यामिति आकारों से बनी डिजाइन को कहते हैं। त्रिभुज, वर्ग, घन, चतुर्भुज, आयत ये सभी आकृतियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तराखंड से है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एपड़ उत्तराखंड में कलात्मक अभिव्यक्ति का प्रतीक है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों पर चित्रित